अर्जुन अहाना के साथ में शादी करके अहाना को लेकर आया घर। क्या आप कभी ऐसी शादी के बारे में सुने हैं जहां दूल्हा दुल्हन दोनों को ही नहीं पता होता कि वे एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं? अगर नहीं तो आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं उस पल को जब किस्मत ने दो टूटे दिलों को फिर से एक कर दिया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धीरे धीरे कैमरा एक विशाल हवेली पर जूम करता है, जहां एक नई दुल्हन आरती की थाली के सामने खड़ी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें तेज हैं और उसकी आंखों में एक ही सवाल, क्या सच में ये शादी मेरे लिए ही लिखी थी? वह लड़की है अहाना, और उसके बगल में खड़ा है अर्जुन, जिसके चेहरे पर है हैरानी और दिल में तूफान। हवेली के दरवाजे पर खड़ी है दुर्गा देवी, चेहरा गर्व से भरा हुआ, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौटी हो, क्योंकि ये शादी उसी की प्लानिंग थी। हाँ अर्जुन, अहाना की शादी ठीक उसी दिन कराई गई जिस दिन दोनों सोच चुके थे कि अब ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। लेकिन सबसे बड़ा झटका, अर्जुन को भी नहीं पता था कि उसकी शादी अहाना से होगी। वह मंडप में पहुंचा और जैसे ही उसने दुल्हन का घूंघट उठा देखा, उसकी सांसें रुक गईं। अहाना? उसके होठ खुल गए, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ सके। दूसरी तरफ अहाना भी पत्थर बनी बैठी थी। यह शादी उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी किस्मत से लिखी गई थी। मंडप में बैठे दोनों के दिल एक साथ बोले, काश यह सच हो, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, यह सब कैसे हो सकता है? मंडप के मंत्रों की आवाज जैसे अर्जुन को खींचकर उसके पुराने दिनों में ले जाती है। कॉलेज की बेंच, एक ही पेन से नोट्स लिखना, बारिश में भीगते हुए झगड़ना और पहली बार टूटकर अलग होना। उसकी आंखें भर आती हैं। क्या सच में वह अहाना के बिना जी सकता है? पर आज जो होने वाला था वह उनके अतीत से कहीं ज्यादा भारी था। अचानक एक तेज आवाज पूरे घर को चीर देती है, यह शादी गलत है। दरवाजे पर खड़ी है रिद्धिमा, उसके पीछे पूरा परिवार, आंखों में हक, आवाज में क्रोध और दिल में ज्वालामुखी। रिद्धिमा चिल्लाती है, यह शादी मेरे और अर्जुन के बीच तय थी, आप ऐसे किसी को बीच में नहीं ला सकती। दुर्गा देवी शांत, लेकिन उनकी आवाज लोहे जैसी ठंडी। रिश्ता तय होना और दिल से बनना दोनों अलग चीजें हैं। रिद्धिमा चीखती है, आजकल दिल नहीं, समझौते रिश्ते चलाते हैं। एक पल को हवा भी थम जाती है, हर शब्द बिजली की तरह गिर रहा है। अर्जुन पहली बार ऊंची आवाज में चिल्लाता है, मेरी जिंदगी कोई सौदा नहीं। अहाना का दिल कांप जाता है। वो धीरे से कहती है, मैंने कभी यह रिश्ता मांगा नहीं, पर किसी और के दिल का खून लेकर मैं रिश्ता नहीं चाहती। रिद्धिमा तिलमिल उठती है, तुम जिम्मेदारी नहीं समझती अहाना, तुम रिश्ते निभाती नहीं, तोड़ती हो। अहाना की आंखें भर आती हैं, पर वह कहती है, अगर मैं तोड़ती तो आज यहां खड़ी नहीं होती। पुजारी थाल लेकर आता है, फैसला भगवान के सामने होगा। अर्जुन, जिसे चुनना है चुनो। अर्जुन कांपते कदमों से शिवलिंग के सामने जाता है। उसकी आंखें धीरे से उठती हैं और अहाना पर टिकी रह जाती हैं। यादें, दर्द, मोहब्बत सब एक साथ उमड़ आते हैं। अहाना धीरे से फुसफुसाती है, दया में मत चुनना। तभी एक आवाज पंडाल में गूंजती है, रुको। अर्जुन का छोटा भाई आदित्य हाफता हुआ अंदर आता है, हाथ में एनवेलप। वह कागज अर्जुन के हाथों में थमा देता है। ये शादी प्यार नहीं, एक बिजनेस डील है। रिद्धिमा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। अंदर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी पेपर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट्स। पूरा पंडाल गूंज उठता है। अर्जुन फटकर कहता है, तुम्हें मुझे वो देना था जो कोई भी दे सकता है, पर मुझे वो चाहिए जो सिर्फ अहाना दे सकती है। और पहली बार अर्जुन बिना डर के कहता है, मैं अहाना से प्यार करता हूं। शादी के बाद जब दोनों घर आते हैं तो हवेली में एक और तूफान उठता है। दादी बेहोश, खून, अलमारी, गुप्त चाबी, जंग लगा संदूक, और फिर मिलती है वसीयत, जिसमें लिखा है, इस घर की असली वारिस अहाना। पूरी हवेली हिल जाती है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवेली के बाहर एक शख्स खड़ा सब देख रहा है, चेहरा गुस्से से भरा, हाथ में एक पुरानी तस्वीर और होठों पर सिर्फ एक वाक्य, ये शादी कभी नहीं चलेगी, अब खेल शे। अर्जुन आगे बढ़ता है, अहाना की हथेलियां पकड़ता है और कहता है, आज मैं तुम्हें बिना किसी डर के यह कहता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अहाना की आंखें भर आती हैं। दोनों झुककर दादी के आशीर्वाद लेते हैं और हवेली के अंदर पहली बार हवा में राहत खुलती है। लेकिन बाहर तूफान खड़ा है। मंदिर के सामने दिया जलता है,
एक फूल शिवलिंग से गिरता है, दोनों के पैरों के पास। उसी पल कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां प्यार और खतरा दोनों एक साथ खड़े हैं। असली जंग अब शुरू होगी। और दोस्तों, कहानी अभी यही नहीं रुकती, क्योंकि अगला अध्याय किस्मत, खतरे और प्यार के बीच की टक्कर लेकर आएगा। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो कमेंट में लिखे, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी। अगर आपको लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए तो कमेंट करो, अहाना डिजर्व्स बेटर। अगर आप मानते हैं कि औरत सिर्फ घर नहीं, पूरा संसार संभाल सकती है, तो कमेंट में लिखो, जय नारी शक्ति, जय अहाना।